किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट पे नहीं होता है, इसका किसी पैकेट से इंडिविजुअली लेना नहीं होता है, ये टाइम बाउंड एरर होती है। बेसिकली जो डेटा आपने अपलोड किया उसको प्रोसेस करने में एरर है, इसलिए वो डेटा प्रोसेस एरर है। अब मैं तुमको बता दूं कि टॉग ऑफ एरर है। टॉग ऑफ एरर क्या है कि हम जो तुमने अपडेट किया है उसमें तुमने ऑपरेटर अपना फोटो अपडेट किया, जब हम फोटो डाउनलोड कर रहे हैं हमको वो फोटो प्रॉपर नहीं डाउनलोड हो रही है। क्या हुआ, पैकेट ट्रांसमिट हुआ, वो डेटा लॉस हुआ, जिसकी वजह से वो फोटो हम रिट्रीव नहीं कर पा रहे। हम तुमको रिप्लाई में बताते हैं भैया ये टॉग ऑफ एरर है। पहली चीज तो रेसिडेंट तुम्हारा खून पी लेगा क्योंकि तुम उसको समझा नहीं पाओगे ये एरर क्या है। दूसरी चीज तुमको भी समझने में दिक्कत है कि ये एरर क्या है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजों को हम सिंप्लीफाई करने के लिए डेटा प्रोसेस एरर कह देते हैं। अब डेटा प्रोसेस एरर के सेकंड उस पे आते हैं। अगर किसी व्यक्ति के बहुत सारे पैकेट्स डेटा प्रोसेस एरर पे जा रहे हैं या टेक्निकल एरर में रिजेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि आपने एक दिन में एक महीने में 300 एनरोलमेंट किए जिसमें आप देख रहे हो आपका 50% पैकेट डेटा प्रोसेस एरर या टेक्निकल एरर में जा रहा है, आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज आप अपनी CSV फाइल्स जिसमें वो EIDs हैं वो हमको भेज दीजिए। हम उसको टेक सपोर्ट से परस्यू करते हैं। हम आपको सैम्पलिंग भी करा के बता देंगे कुछ डेटा की। आपके 300 पैकेट की फाइल है, हम उसमें से 10 डेटा सैंपल करा के कम से कम आपको ये क्लैरिटी दे देंगे कि कहाँ पे क्या कमियां होती हैं। ठीक है, मोस्टली पैकेट्स रिप्ले का भी कॉन्सेप्ट होता है। हो सकता है कि आपका कोई पैकेट रिजेक्ट हुआ हो बट वो आपको लगे कि बिल्कुल सही है, रेसिडेंट बार बार आ रहा है, आपने खुद ने एनरोलमेंट किया, आप बहुत श्योर हो कि वो सही है, तो आप उसको भेज सकते हो। हम उसको क्रॉस एग्जामिन कराते हैं, अगर रिप्ले की पॉसिबिलिटी होती है तो हम रिप्ले करा देते हैं। जैसे आप लोग फील्ड पे काम कर रहे हो वैसे हमारे QC ऑपरेटर्स हैं जो बैकएंड पे बैठे हैं। ठीक है, कभी वर्कलोड बहुत ज्यादा है, एक आधा पैकेट दाएं बाएं हो गए, मतलब 100% QC है बट आगे पीछे उनसे भी होता है। तो अगर किसी चीज को लेके इस तरीके के डाउट्स है तो वो आप हमेशा हमको एस्केलेट कर सकते हो। और डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डेटा प्रोसेस एरर और टेक्निकल एरर आपके कंप्लायंस पैकेट में काउंट नहीं हो रही, ये तो पता है ना। जो एरर कैटेगरी में रिजेक्ट होंगे DOE 1, DOE 2, आपका B1, B2, B1, B2 तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि बायोमेट्रिक्स में आप वो नहीं कर रहे हो। जो इस तरीके के उस पे होंगे तो वो पैकेट्स आपके फॉल्टी पैकेट्स काउंट होते हैं। डेटा प्रोसेस एरर, टेक्निकल एरर ये आपके फॉल्टी पैकेट्स नहीं होते। ये पता है ना, ये क्लैरिटी है ना सबको। है मैम, लेकिन हम लोगों के इसमें तो डॉक्यूमेंट एरर में वहाँ चेक करना है, जब भी डेटा प्रोसेस एरर होती है या टेक्निकल एरर होती है तो कभी भी वो पैकेट्स आपके DOE 1 कैटेगरी या DOE 2 कैटेगरी में काउंट हमारे पोर्टल के हमें DOE नहीं होता भैया, नहीं होता समझो उसकी सब कैटेगरी है। मैंने बोल दिया ना आप मेन कैटेगरी पे जाओ, अगर नो डिस्क्रिप्शन कोड भी आता है कई बार, तो ये सारे एरर क्योंकि ये जो पैकेट्स भाई हैं नो ये क्वालिटी चेक के लिए जाएंगे ही नहीं, आप समझो ना बात। NRF अब डेटा NRF का क्या मतलब होता है? नो डेटा फाउंड का मतलब कि जो डेटा आपने वहाँ पे वो किया उसका हमारे यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, मतलब वो पैकेट लॉस है। इट इज लाइक कि हमने SMS भेजा था बट आपको SMS मिला नहीं। अब मैं अपनी जगह पे गलत नहीं हूँ क्योंकि मैंने तो SMS भेजा था, वो आपको नहीं मिला, आप अपनी जगह पे भी गलत नहीं हूँ क्योंकि आप सही कह रहे हो, मैसेज आपको डिलीवर ही नहीं हुआ। ये तो पैकेट है ना, वो लॉस हो सकता है। भाई कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप पैकेट्स के फॉर्म में ओवर द इंटरनेट शेयर कर रहे हो उसकी तो लॉस की प्रोबेबिलिटी होती ही है ना। और मीडियम ओवर द एयर ही होता है, आप ओवर द इंटरनेट ही शेयर करते हो, जब आप सिंक करते हो तभी पैकेट अपलोड होते हैं ना। कॉन्सेप्ट तो यही है ना काम करने का। ये डेटा प्रोसेस एरर आप लोगों को कहाँ मैसेज देता है? ऑपरेटर डिटेल्स में ना, अगर ये पोर्टल पे भी अगर देखोगे तो वहाँ पे भी डेटा प्रोसेस एरर भी आता है, अगर स्टेटस चेक करते हो जी, ठीक है ना। और आपके जो क्लाइंट है जो आपका डेटा प्रोसेस एरर के बाद फिर आता है डॉक्यूमेंट एरर, यानी आपको 2 मैसेज दिया जाता है। लेकिन रेसिडेंट को हम एक मैसेज देते हैं डेटा प्रोसेस एरर, ताकि वो समझ सके कि आम भाषा में उसकी पैकेट में कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से उसको आधार अभी नहीं मिला। लेकिन आप टेक्निकल आदमी हो, आपको पता है कि डॉक्यूमेंट एरर यानी कि आपका डाउनलोड किया वो डॉक्यूमेंट की वजह से कोई कमी डेटा प्रोसेस एरर में आपको
अरे अभी नया नया BL लिया है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑफिस में भी प्रिंट आधार यूज करते हैं, वो वेरीफाइड ही डालते हैं। साइड में जाके ना उसका सर्टिफिकेट अच्छा ओके, नेक्स्ट जेंडर फोटो मिसमैच, एज फोटो मिसमैच एंड फोटो ऑफ फोटो। फोटो ऑफ फोटो तो नहीं लेनी है, ग्रेव एरर है। एज फोटो मिसमैच हमें दिख रहा है कि वो 25 साल के, तुमने एज 5 साल डाल रखी है, ये विजिबल एरर है। जेंडर फोटो मिसमैच, नाम तुमने राम डाल रखा है और बढ़िया फोटो तुमने जो है सीता की लगा रखी है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। यूज ऑफ अनपार्लियामेंट्री, यूसीएल में ऐसा होता नहीं है, ये आदमी कई बार जल्दी में जेंडर फोटो मिसमैच कोई जानबूझ के नहीं करता, वो गलती से हो जाता है। फटाफट हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में गए, हमने मेल की जगह फीमेल सेलेक्ट कर लिया, तो ये हमारी जल्दीबाजी का नतीजा होता है। यूज ऑफ अनपार्लियामेंट्री ऑफेंसिव लैंग्वेज, अपने ग्रजेस और अपने वेंडेटा पूरे करने के लिए आधार के प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करना है। मैं मान सकती हूँ कि कोई आदमी बिल्कुल जो है डोंकी हो सकता है, बट उसका नाम डोंकी प्रसाद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वो अपने तक ही रखना है। अब अभी मैं बात कर रही थी टैम्पर्ड डॉक्यूमेंट की। टैम्पर्ड डॉक्यूमेंट क्या है, ये डॉक्यूमेंट का क्या क्लैरिटी है, कुछ दिख रहा है? लाइट अगर आगे के बंद हो जाएगी तो हाँ, थोड़ा सा लाइट बंद हो जाएगा। अब दिख रहा है उसने वहां पे क्या किया है, कट करके और वो डेटा जो डेट ऑफ बर्थ है उसको मैनिपुलेट किया है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल अलग से वो चीज इस तरीके के डॉक्यूमेंट आपको यूज नहीं करना है।